नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं त्रिकोणमिति का 6वां लेक्चर लेके आया हूँ और 5 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। तो 5 लेक्चर देखे होंगे बढ़िया से, तभी समझ में आएगा आगे का। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोग को कुछ फार्मूला जैसे याद रखने योग्य जो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे जैसे व्युत्क्रम में होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा। यह 3 फार्मूला है। या तो आप कॉस को जब करेंगे यहाँ तो कॉस और साइन का कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह यह भी हो जाएगा। और कुछ फार्मूला जैसे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। यह टेन इज इक्वल टू होता है। और कॉट इज इक्वल टू होता है कॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यह कॉस इज इक्वल टू होता है। और एक क्वेश्चन बताया था सर्वसम्मिकाएं। 3 सर्वसम्मिकाएं हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यह 3 फार्मूला यहाँ पे होते हैं। और मैंने कुछ बताया था पूरक कोण, कुछ पूरक कोणों के जैसे साइन 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है थीटा। यह इतना फार्मूला आप लोग याद रखिए। इस बिना इन फार्मूलों के या एक्सरसाइज नहीं लग पाएगी। इन फार्मूलों को लर्न करना जरूरी है। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि हम लोग का एक्सरसाइज 8.4 है। 8.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को व्यक्त कीजिए। यानी काट के पदों में मतलब साइन ए और सेक ए टेन ए का वैसा वैल्यू लाना है कि जिसमें कॉट हो। तो चलिए लाते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन का पहला भाग साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 कोसेक ए, और कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये हो गया साइन का। अब को बदलना है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है ए। तो सेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए, और यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, फिर 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए, और इसको बदलेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट यह कॉट के पद में हो गया। और क्या कर रहा था, तीसरा कर रहा था टेन को बदलने के लिए। तीसरा टेन ए को कर रहा है, तो तीसरा टेन ए को कर रहा है टेन ए इज इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। बदल गया तीनों, देखिए तीनों के तीनों बदल गए हैं ना, हो गया यहाँ
वैल्यू आया है कॉट के पद में, और तीसरा यह वैल्यू आया है कॉट के पद में, यानी कि इस तरह से हम कॉट को बदल देंगे। तो आइए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक पदों में लिखिए। अब इसको सेक ए के पदों में लिखना है, तो सेक ए के पदों में कैसे लिखा जाएगा? तो पहले सेक, दूसरा क्वेश्चन सेक के पद में लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? हो गया। अब दूसरा देखिए हम लोग लगाते हैं, दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेक के पद में व्यक्त करना है तो 1/cos क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/cot का होल स्क्वायर ए, सेक का होल स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 में सेक ए, ये हो जाएगा साइन के रूप में। अब साइन के बाद क्या बचता है आपका? साइन के बाद होता है tan। tan को देखिए, tan प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1। tan ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यह तीसरा हो गया, तीसरा हमने बदल दिया। अब कॉट, चौथा क्या हो जाएगा? कॉट को बदलना है तो कॉट इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, 1 में कितना हो जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 1। अब पांचवा क्या करना है? पांचवा कोसेक को बदलना है, कोसेक ए इज इक्वल टू कितना होता है? 1/sin ए, 1/sin ए होता है। तो यहाँ साइन ए का वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 में सेक। तो ऊपर जाके हो जाएगा सेक ए अपान में सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अंडर रूट में। यह इसमें बदल दिए हम लोग, यानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जहाँ तक उम्मीद है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मान निकालिए, इनका मान निकालना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो इन दोनों को बदल देना है कि एक ही में, कि दोनों का अरे इसको कॉस में बदल देंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसके रूप में हम लोग इसको बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान में, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस माइनस 73 डिग्री इज इक्वल प्लस कॉस 73 डिग्री। अब यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। दोनों को पहला का मान 1/1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह दूसरा भी है, तो दूसरा भी यहीं देख लीजिए, दूसरा भी बता दे रहा हूँ।
दूसरा 25 डिग्री, तो इसको साइन स्क्वायर ए साइन इसको प्लस साइन स्क्वायर बी में तोड़ेंगे तो कॉस बदल दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? दूसरा साइन को जब कॉस में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 19 माइनस कितना? 65। 19 माइनस 65 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस में, अब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस ब्रैकेट में 19 माइनस 65 और इंटू में 19 अरे साइन 65 डिग्री हो गया। अब इसको देखिए माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस में क्या हो जाएगा? कॉस 65 साइन 65 इंटू साइन 65, दोनों सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। आवाज़ तो सही आ रही है ना? हाँ आवाज़ सही आ रही है, देख भी रहा है सही। चौथा क्वेश्चन कर रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चौथा कर रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्या? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। चौथा का पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, इंटू में 1 इज इक्वल टू 9, यानी पहले का 9 आया है। 9 है ऑप्शन में, देखिए हाँ 9 है यहाँ पे, यह 9 के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरा कर रहा है 1 प्लस 10 थीटा ए इंटू 1 प्लस 10 थीटा इंटू कॉट 1 प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हाँ दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जब भी आपको दिखे कॉस 10 यह वैल्यू कॉट 10 सेक कोसेक, जब भी आपको दिखे आप इनको साइन और कॉस में तोड़ेंगे, तब जाके वैल्यू आएगा। जब साइन कॉस में तोड़ेंगे तो इसका मान आएगा। तो अभी मैंने बताया था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बटा कॉस, तो यहाँ पे रख देंगे साइन बटा कॉस, यहाँ पे रखेंगे ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस साइन थीटा अब में से क्रम में बताया था सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा 1 प्लस कॉट, कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, साइन थीटा माइनस में कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। हो गया इतना। अब देखिए आगे इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ब्रैकेट में कॉस प्लस साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा हो जाएगा इंटू यह कितना हो जाएगा? इधर साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक फार्मूला दिख रहा होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट में साइन प्लस कॉस थीटा है प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है। इसको क्या है इतना कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या, इसको तोड़िए कॉस को, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस का होल स्क्वायर थीटा प्लस साइन का होल स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना हो गया, इतना हो गया। तो फिर अब देखिए क्या होता है, अपान में हो जाएगा -1 अपान में कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा और कॉस से कॉस साइन से साइन, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 2 आया, इसका वैल्यू 2 आया। ऑप्शन में देखिए 2 दिया है, ऑप्शन में दूसरे के ऑप्शन में 2, हाँ 2C ऑप्शन करेक्ट है। और तीसरा क्या कर रहा है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन, सेक ए प्लस टेन है 1 माइनस साइन है के बराबर है। वन माइनस साइन ए वही पूछ रहा है, तो इसको हल करेंगे। तो इसको हल करिए, देखिए क्या आता है। सेक कुछ क्या लिख सकते हैं 1 अपन कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस में 1 अपन साइन थीटा, साइन ए अपान में कॉस ए, कॉस ए हो गया। और इसको ऐसे के वैसे रहने ही दे रहे हैं साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस साइन ए। ये किसी चीज़ का फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए अपान में कॉस थीटा कॉस ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यानी कॉस ए का होल स्क्वायर अपान में कॉस ए, कॉस ए से 1 कट जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस ए। यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे का, क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे का यही आंसर होगा। तो ऑप्शन मिलाइए, देखिए ऑप्शन मिल रहा है कॉस थीटा दिया, हाँ कॉस थीटा दिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और चौथा देखिए क्या कर रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चौथा का चौथा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको भी साइन कॉस में तोड़ दीजिए, जब इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ए अपान में कॉस का होल स्क्वायर ए। अब नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर कॉस का होल स्क्वायर ए अपान में साइन का होल स्क्वायर ए हो जाएगा इतना। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने पर एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए पूरे के अपान में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
पूरे में साइन स्क्वायर ए दिख तो रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर आएगा, नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपान में 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। देखिए टेन स्क्वायर ए ऑप्शन में दिया है, हाँ टेन स्क्वायर ए दिया है ऑप्शन डी, इसका भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन कर रहा है। पांचवा आप सिद्ध करने वाला आ गया है, निम्नलिखित सर्वसम्मिकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोड है, यानी कि इतना बराबर इतना अब सिद्ध करना है। अब आपका यही क्वेश्चन है और इतना सॉल्व करके आंसर लाना है। तो पहला ही क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ इसमें हर एक फार्मूला लगेगा आपका जितना भी पढ़े हैं, पूरा कोड, कुछ विशिष्ट कोडों के मान और व्युत्क्रम, साइन कॉस टेन कॉट का उल्टा वाला, वो सब फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, यानी कि आपको हर एक फार्मूला इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन जब वहाँ भी आपको दिखे तो सबसे पहले अगर साइन कॉस में ना हो, साइन कॉस में ना हो, सेक, कोसेक, टेन, कॉट, इन सब में हो तो तुरंत साइन और कॉस में उसको तोड़ दीजिए, साइन कॉस में तोड़ के सॉल्व कीजिए। तो पहला इक्वेशन देखिए क्या कर रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। पांचवा का पहला क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा हो गया इतना। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी एलएचएस को लेके चलेंगे तो कितना होगा, अब इसको साइन कॉस में तोड़ लीजिए तो साइन में क्या हो जाएगा, यह भैया 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में 1 अपान कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हाँ साइन स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है, 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब इससे यह कट गया तो क्या आया आपका वैल्यू, 1 माइनस कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS, RHS में लिख देंगे दैट्स प्रूव्ड, दैट्स प्रूव्ड। यानी कि हमने क्या किया, साइन कॉस में तोड़ दिया, साइन कॉस में तोड़ने के बाद एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट से हटाया तो साइन स्क्वायर इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है तो वह रख दिया है। और यहाँ पे देखिए एक का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो गया है, फिर ए माइनस बी कॉस से एक कट गया तो इतना बचा है, यही हमको लाना था, तो यही RHS बराबर हो गया, यानी यहीं पे आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन करा है कॉस अपान में 1 प्लस साइन है, अगला क्वेश्चन करा है
पांचवा का दूसरा कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए। क्या है दूसरा क्वेश्चन? साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, यहाँ प्लस रहेगा, इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? देखिए यही कर रहे हैं LHS लेके, LHS लेने के बाद सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? साइन है, यहाँ LCM ले लेंगे दोनों का, तो LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और आप लोग जानते हैं कि इसमें कैंची गुणा होता है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? कॉस का स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसको का होल साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में साइन का स्क्वायर माइनस प्लस 2 साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा? कॉस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, इतना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, तो 1 प्लस 2 साइन ए अपान में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब यह दोनों जुड़ के ये दोनों जुड़ के 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। इसको काटेंगे तो कितना, ये कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा 2, कॉस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? सेक ए। यानी यही हमें सिद्ध करना था, RHS। अब यहीं लिख देंगे इति सिद्धम, यहीं पे सिद्ध हुआ। क्या किए हम लोग बस LCM ले लिए, LCM लेके आगे गए हैं। LCM लेने के बाद फिर इसको होल स्क्वायर का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तोड़े हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, और 2 कॉमन ले लेंगे तो इतना बन जाएगा, काट देंगे तो इतना आ जाएगा आपका RHS के बराबर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है, हर एग्जाम में हरदम आ जाता है कभी न कभी। तो कर क्या रहा है कि tan थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा, तीसरा tan थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, वन माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा, प्लस कॉट थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा। कॉट थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे LHS लेके चलेंगे, LHS लेके चलने पर, LHS जब लेके चलेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप इसको यहाँ लिख लेंगे, हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, मतलब फार्मूला एक स्टेप छोड़ के थोड़ा फार्मूला तोड़ दे रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो गया इतना, और प्लस में यहाँ अपान में साइन थीटा पूरे के अपान में क्या हो जाएगा? 1
साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम इसका ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा पूरे के अपान में साइन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपान में कितना हो जाएगा, साइन थीटा, प्लस में क्या होगा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, नीचे कितना हो जाएगा, साइन, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब इसका इसके साथ, यह नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आप लोग को पता होगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का होल स्क्वायर थीटा अपान में कॉस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कितना होगा, अपान में हो जाएगा साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, जब माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो यह क्या बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कितना हो जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। यानी इसका क्रम बदल गया, पहले देखिए माइनस लगा तो साइन के आगे, अब हो गया साइन के आगे प्लस, कॉस के आगे माइनस। अब क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन क्यू प्लस माइनस कॉस क्यू थीटा। अब इसको आप लोग किस में तोड़ेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जानते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना। तो इसी पे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू में प्लस में ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। तो अपान में कितना है, अपान में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको काटेंगे, इससे यह कट जाएगा और कितना बचेगा, यह इतना बचेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों को अलग अलग लिख दे रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरे के अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या इसे कट जाएगा या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर RHS, यानी कि हम लोग को यही प्रूव करना था। यही लिख देंगे, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। यानी क्या किए हैं हम लोग, पहले इसको साइन कॉस में तोड़ लिए हैं, साइन कॉस में तोड़ने के बाद एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम लेने के बाद आपका प्रोसेस यहाँ तक आया है। तो फिर आप जानते ही हैं कि हर का इसके हर्ष में गुणा होगा, अंश का इसके हर में गुणा होगा और इसका अंश हर का इसके अंश में से गुणा होगा। तो आप कर दिए यह। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा इसके रूप में बना। फिर दोनों का एलसीएम लिए हैं, माइनस कॉमन यहाँ से ले लिए हैं, लेके फिर दोनों का एलसीएम ले लिए हैं, दोनों का एलसीएम ले लिए हैं, तो ऊपर बना है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यह होता है, इसी पे मैंने तोड़ा तो आया यह साइन माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया यह। फिर इसको अलग अलग लिख के तो एक से कट गया इधर, और इधर साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा सेक थीटा, और इसको काटे हैं तो 1 है, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन यह है, करा 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ संकेत दे के नीचे लिख रहा है बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी दोनों को अलग अलग करके हल करना है। तो देखिए 1 प्लस सेक थीटा क्या है, चौथा 1 प्लस सेक थीटा अपान में सेक थीटा अपान में सेक थीटा प्लस माइनस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा। इतना ही है ना, साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, यानी थीटा नहीं रहेगा, यहाँ ए रहेगा हर जगह, ए ए ए ए। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, पहले जब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा होता है 1 अपान कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपान कॉस थीटा और अपान में 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में 1 अपान में कॉस थीटा पूरे के अपान में 1 अपान में कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो एलएचएस बराबर कितना आएगा, कॉस थीटा प्लस 1, इतना आ गया। अब यहीं पे हम लोग आरएचएस सॉल्व करेंगे, तो आरएचएस सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आरएचएस क्या है, कॉस ए, अब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी आपने पढ़ा एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही होता है। तो क्या, एक प्लस कॉस ए और दूसरे में 1 माइनस कॉस ए अपान में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, यहीं लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। यानी कि हम लोग क्या किए हैं, पहले इसको तोड़ लिए हैं सेक में, तो आरएचएस एलएचएस बराबर कॉस थीटा प्लस 1 लाए हैं, फिर राइट हैंड साइड को लेके चले हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद 1 प्लस कॉस ए आ गया है, तो यही आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, अतः यह सिद्ध हुआ। और कहा भी था क्वेश्चन में कि अलग अलग दोनों तरफ का सॉल्व कीजिए। तो चलिए आपका यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन को, अब अगले क्वेश्चन में अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए धन्यवाद आप सभी को।